अब जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे और जो ये छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेना शुरू करेंगे ना, आप नोटिस करेंगे कि आपका फोकस जहां पर पहले आपकी एनर्जी जा रही थी वहां से हटकर खुद के ऊपर आने लग जाएगा। और यही वो जरिया है आपकी नई डेस्टिनी क्रिएट करने का। और देखते ही देखते आपकी लाइफ बदलने लग जाएगी। तो आप देख रहे हैं, यहां पर हमने सिर्फ थॉट्स के लेवल पर काम नहीं किया, सिर्फ सोचा नहीं कि हमें अपनी अटेंशन शिफ्ट करनी है, डेस्टिनी चेंज करनी है, बल्कि उससे रिलेटेड राइट एक्शन भी। अपने भाग्य को कोसना बंद कर दीजिए। ये जो दिन भर आप भगवान के साथ कंप्लेंट करते रहते हैं ना कि सबको सब कुछ दिया, सबकी लाइफ कितनी अच्छी, तो मेरा ही भाग्य ऐसा क्यों है, क्यों मेरी ही लाइफ में ऐसे रिलेशनशिप्स हैं, क्यों इतना स्ट्रगल करना पड़ता है, क्यों चीजें आसानी से नहीं मिलती। तो आज एक बात ध्यान से समझना और उसे अपने दिल में हमेशा के लिए बिठा लेना। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। और ये बात मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही, आज आपको प्रैक्टिकली ये सिखाऊंगी कि आप कैसे अपने भाग्य को चेंज कर सकते हैं, उसे अपने मन चाही इच्छा अनुसार उसका निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिस बात से हमने ये वीडियो शुरू की थी कि आप भगवान से अक्सर कंप्लेंट करते हैं, तो लेट मी टेल यू दिस, भगवान ने जो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा रिसोर्स है ना, खजाना, वो सबको इक्वली बांटा है। मैं बात कर रही हूँ एनर्जी की, ऊर्जा की। जी हाँ, आपको भगवान ने सबको इक्वली उतनी ही ऊर्जा दी है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे आज की जो सर्कमस्टांसेस है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो लाइफ है, उसका बहुत सारा हिस्सा हमारे पूर्व के कर्म अनुसार हम आज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लेकिन इट इज रीराइटेबल। ऐसी कोई चीज नहीं जिसे आप बदल ना सके। आप जानते हैं, जो भी आपका भाग्य है ना, उसका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जाता है आप कहाँ आज अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जहां जहां आपकी एनर्जी है, जहां जहां आप जिस जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं, वही आपका भाग्य बन रहा है। इससे पहले कि हम समझे कि हम कैसे अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं, ये छोटी सी बात समझना। हमारी एनर्जी का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारे फोकस के साथ। यानी जिस जिस चीज को भी हम दिन भर में अटेंशन देते हैं, वहां पर हम अपनी ऊर्जा दे रहे हैं, हमारी एनर्जी फ्लो कर रही है। और जहां जहां हम आज अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमारे कल का यानी हमारे फ्यूचर का निर्माण कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा कि अगर आज आपका सारा का सारा फोकस कंप्लेंट करने में है, दूसरों के अंदर नेगेटिविटी ढूंढने में है, या आपकी लाइफ में क्या चीज अच्छी नहीं हो रही, क्या क्या कमी है उसके ऊपर है, तो और ज्यादा आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पर आप इस चीज को और ज्यादा एक्सपीरियंस करने लग जाएंगे। यानी जब कंप्लेंट करेंगे, आज में अपनी एनर्जी देंगे कंप्लेंट को, तो आपके फ्यूचर में भी वही कंप्लेंट बिल्ड होती जाएगी। अब एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जिससे आप ये पता लगा पाएंगे, क्योंकि बहुत बार तो हमें ये अवेयरनेस ही नहीं होती कि हम दिन भर में सोच क्या रहे हैं, कहाँ पर हम अपना फोकस दे रहे हैं, कहाँ पर हमारी एनर्जी जा रही है। अब आप एक पेज लेंगे और उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले पार्ट में आप हेडिंग लिखेंगे माय करंट फोकस। यानी इस समय आपका ज्यादातर फोकस कहाँ है, क्या चीजें इस समय ज्यादातर आपके माइंड को ऑक्यूपाई करके रखती हैं। दिन भर आपके माइंड में क्या चलता है, क्या वो पर्टिकुलर इंसान के बारे में सोचना है, क्या वो किसी सिचुएशन के बारे में, या फ्यूचर एनालिसिस में ज्यादा समय बिता रहे हैं, इसमें ये लिखेंगे। दूसरी हेडिंग में आप लिखेंगे माय डिजायर्ड फोकस। यानी अब आप अपना फोकस किस तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, व्हाट विल बी योर डिजायर्ड फोकस नाउ। तीसरा पार्ट आप उसमें लिखेंगे एक्शन। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपका कोई फ्रेंड है जिसने एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने का कोई सोर्स निकाला है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो रही है, हो सकता है उसने एक नई कार खरीद ली है, और आजकल आप खुद को बस कंपेयर करते रहते हैं
टेंशन में रहते हैं कि क्या आप कभी इतनी आगे बढ़ पाएंगे, क्या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव हो पाएगी। तो अब आप अपने करंट फोकस जो पहला हेड था उसके नीचे लिखेंगे कांस्टेंट कंपैरिजन, बीइंग इन स्ट्रेस, या दिन भर ये सोचते रहना कि कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट गया। आप अपने थॉट्स को भी एज इट इज लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग यानी माय डिजायर्ड फोकस, यानी अब अपना फोकस आप कहाँ शिफ्ट करना चाह रहे हैं। तो इसके नीचे आप लिख सकते हैं कंपैरिजन से सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, या वो कांस्टेंट जो क्रिटिसिज्म है वहां से हटाकर अब आप फोकस अपना सेल्फ लर्निंग पे, अपने आप को, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करने में लगाना चाहते हैं। अब जो थर्ड स्टेप है यानी एक्शन, यहां पर आप खुद से क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ कैन आई इम्प्रूव माई स्किल सेट, हाउ कैन आई लर्न मोर, मैं कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ, कैसे अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ ताकि मैं एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाऊं। तो यहाँ पर जो भी एक्शंस आप ले सकते हैं, इट कैन बी एज स्मॉल एज रीडिंग 2 पेजेस ऑफ अ बुक, और मे बी कोई कोर्स कर लेना, या कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन या पॉडकास्ट जहां से आप उस चीज के बारे में सीख पा रहे हो वो करना हो। तो यहाँ पर आप खुद को बताएंगे कि आपको वो एक्शन लेना है, चाहे छोटा सा ही क्यों नहीं, बट यू हैव टू टेक दैट एक्शन। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कि आपको आजकल दिन भर आपके माइंड में वो इंसान चलता है जिसने आपको शायद किसी पर्टिकुलर बात की वजह से हर्ट किया, और आप दिन भर वही सोचते रहते हैं, उसको क्रिटिसाइज करते हैं, रिजेंटमेंट से भर रहे हैं, और बहुत ज्यादा उस हर्ट को लेकर बैठ गए हैं कि दिन भर वही माइंड में चलता है। तो अब आप सबसे पहला हेड माय करंट फोकस, तो आपका फोकस कहाँ हुआ, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म फॉर एबीसी, जो भी वो इंसान का नाम है, या रिजेंटमेंट टुवर्ड्स दैट पर्सन, या बार बार उस हर्ट में ड्वेल करना, उसे ही सोचते रहना। सेकेंड कॉलम में जो है योर डिजायर्ड फोकस, यानी अब आप इस क्रिटिसिज्म, इस हर्ट से अपना फोकस, उस व्यक्ति से, उसकी बातों से अपना फोकस हटाकर कहाँ लगाना चाहते हैं। पहला हो सकता है यू वांट टू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ मोर, सेल्फ एक्सेप्टेंस, खुद को ये समझाना कि किसी का बिहेवियर, किसी के थॉट्स, किसी का एक्शन आपकी आइडेंटिटी नहीं है, वो आपको डिफाइन नहीं करता है। मे बी आप और ज्यादा एम्पावर्ड फील करना चाहते हो, अपने आप को और ज्यादा रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना चाहते हो। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं जो कि है एक्शन। अब आप खुद से पूछेंगे व्हाट कैन आई डू टू स्टार्ट लविंग माई सेल्फ मोर, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मैं और ज्यादा इमोशनली रिजिलियंट बन जाऊं, मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मैं एम्पावर्ड फील करूं, अपने इमोशंस को मैनेज कर पाऊं। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि मे बी यू वॉन्ट टू स्टार्ट स्पेंडिंग टाइम विद योर सेल्फ, मे बी आप जर्नलिंग करना चाहते हैं, मे बी आपके अंदर बहुत से ऐसे इमोशंस हैं जिनको आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है यू वॉन्ट टू स्टार्ट मेडिटेटिंग, 10 मिनट्स ऑफ फिटनेस और एक्सरसाइज, मे बी ब्रेथ वर्क। तो उनमें से जो भी चीज आपको लगता है कि आप इस समय अपनी रूटीन में ऐड कर सकते हैं, चाहे वो 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, स्टार्ट टेकिंग दैट एक्शन। अब जब आप ये एक्सरसाइज कर लेंगे और जो ये छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लेना शुरू करेंगे ना, आप नोटिस करेंगे कि आपका फोकस जहां पर पहले आपकी एनर्जी जा रही थी वहां से हटकर खुद के ऊपर आने लग जाएगा, और यही वो जरिया है आपकी नई डेस्टिनी क्रिएट करने का। क्योंकि जितना आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, अपनी सेल्फ ग्रोथ के ऊपर, अपने सेल्फ लव को बढ़ाने में, उतना ही ज्यादा आपका जो मन है वो खुश और शांत रहने लगेगा, सैटिस्फैक्शन फील करने लग जाएंगे, और यही कंटेंटमेंट की फीलिंग, यही लव और अप्रिसिएशन की फीलिंग आपके भाग्य का निर्माण करेगी। एंड इन फ्यूचर you'll have more opportunities to feel happy, loved, content and abundant. और देखते ही देखते आपकी लाइफ बदलने लग जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहां पर हमने सिर्फ थॉट्स के लेवल पर काम नहीं किया, सिर्फ सोचा नहीं कि हमें अपनी अटेंशन शिफ्ट करनी है, डेस्टिनी चेंज करनी है, बल्कि उससे रिलेटेड राइट एक्शन भी लिया। और जब आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपके इमोशंस, आपका फोकस, ये सब अलाइनमेंट में होता है ना, तो आपकी डेस्टिनी भी चेंज होती है जहां आप उसको लेकर जाना चाहते हैं।
उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी एक्सरसाइज और ये पावरफुल वीडियो जरूर आपकी लाइफ में एक बदलाव लेकर आएगी। तो आज ही खुद को चैलेंज दीजिए कि अगले 30 दिन तक आपको 10 मिनट लगाकर ये एक्सरसाइज रोज करनी है। सबसे पहले अपना फोकस चेक करना है, कहीं भटक रहा है तो उसको शिफ्ट करना है और उसको कैसे बेटर कर सकते हैं इसके लिए रोज छोटे छोटे एक्शंस भी लेने हैं। ऐसी ही पावरफुल वीडियो में अगली बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्ते एंड हैप्पी हीलिंग।